हेलो एवरीबॉडी, अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा है इन ओल्ड डेज, या दूसरा लिखा है बैक इन द डे, या तीसरा लिखा है फॉर्मली, या लिखा है इन बायगोन डेज या एज। इनका आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं? सबसे पहले आप इसका सेंस समझ लें। आप अपनी लोकल जुबान यानी उर्दू या हिंदी में आप बोलते हैं कि यार पहले हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले हम लाइब्रेरी जाया करते थे, पहले हम स्कूल जाने के लिए मीलों सफर करते थे। ये जो वर्ड पहले है, अक्सर आप सोचते होंगे इस पहले का मतलब वो बिफोर या अगो, आप वो समझ रहे होंगे। एक्चुअली में यहाँ ये जो पहले है, इसका मतलब ये है कि पुराने वक्तों में या पुराने दौर में या पिछले जमाने में जो आपका पास्ट टाइम है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं, पहले वक्तों में, पहले टाइम में, पुराने जमाने में, जब इस तरह के सारे आपके सामने सेंटेंस आते हैं तो आप यूज करते हैं इन तमाम एक्सप्रेशन का। अब इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर मैं बताऊं तो इनमें सबसे ज्यादा आपने सुना भी होगा, इस्तेमाल करते हुए भी देखा होगा स्पीकर को, बैक इन द डे। बैक इन द डे आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो और बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है जब आप इसको अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। अब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। तो पहली एग्जांपल अगर आप देखें, वी वुड प्ले ऑल द डे बैक इन द डे, मींस हम पहले पूरा दिन खेलते थे, पहले पूरा दिन खेलते थे। यहां पहले बिफोर या अगो कुछ भी यूज नहीं करना, बैक इन द डे। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आई लव्ड रीडिंग बुक्स बैक इन द डे, मतलब मैं पहले बहुत, मुझे किताबें पढ़ना पसंद थी, हो सकता है अब ना हो। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि वी डिड नॉट यूज टू हैव मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स बैक इन द डे, मींस पहले हमारे पास ये स्मार्टफोन्स या ये फोन्स नहीं हुआ करते थे। ये वर्ड फोन होता है, फोन नहीं, फोन। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि हाउ डिड यू यूज टू स्पेंड योर टाइम बैक इन द डे, आप पहले अपना कैसे वक्त गुजारते थे जब आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थे। तो ये जो पहले वर्ड है, यहां पर आपने कोई और इस्तेमाल नहीं करना। आप और भी जो मैंने एक्सप्रेशन दिया, इन ओल्ड डेज आप बोल सकते हैं, फॉर्मली आप बोल सकते हैं, इन बायगोन डेज या बायगोन एज भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बैक इन द डे यूज होता है। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल क्या है, माय ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड मी, ग्रैंड पेरेंट मीन दादा दादी, उन्होंने मुझे बताया दैट बैक इन द डे, पहले दे यूज टू वॉक, वो चलते थे, माइल्स, मील्स नहीं, माइल्स, जस्ट टू गो टू स्कूल या जस्ट टू गेट अराउंड स्कूल, मीन स्कूल आने जाने के लिए वो मीलों का सफर करते थे, मीलों चलते थे, तो इंग्लिश में माइल्स बोला जाता है। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आई हर्ड दैट बैक इन द डे पीपल हैड टू यूज मैप्स, मींस मैंने ये सुना है, आई हर्ड, ये हेयर की जो सेकंड फॉर्म होती है, हर्ड बोलेंगे, हेयर्ड नहीं बोलेंगे भाई। मैंने सुना है कि पहले लोग जो है इधर उधर जाने के लिए मैप्स का यूज करते थे। मैप्स यानी आज तो आपके पास मोबाइल है, वैसे उस वक्त पेपर्स पर एक पूरा मैप होता था, वो सारे लेकर आगे चला करते थे। तो इसी तरीके से आप बैक इन द डे के अलावा अगर आप इन ओल्ड डेज वी डिड नॉट यूज टू हैव मोबाइल, या फॉर्मरली वी डिड नॉट यूज टू हैव मोबाइल, या बायगोन डेज वी डिड नॉट यूज टू हैव मोबाइल, या बायगोन एज वी डिड नॉट यूज टू हैव मोबाइल, ये सारे भी बोल सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैंने आपको क्या बताया, बैक इन द डे। तो आपने अब कोशिश करनी है कि यू हैव टू यूज इन योर सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस आपको दूंगा, ये आपने ट्रांसलेट करना है कि पहले मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, ये आपने ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें वी वुड बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, जिसमें हम आपको बुलवाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम ना पढ़ाएंगे ना कुछ भी करेंगे, वहां से एक काम होगा कि यू गाइज विल बी स्पीकिंग। अब वो किस तरह बुलवाएंगे, वो जब आप क्लास में आएंगे, यू वुड सी एंड यू वुड एवेल्युएट, यू वुड बी देयर इन क्लास, देन यू वुड गेट टू नो कि हाउ वी आर टेकिंग एंड हाउ वी आर कंडक्टिंग क्लासेस।